गुड इवनिंग गाइज। आज हम पढ़ने चाह रहे हैं अपने मौलिक अधिकारों में तीसरा पार्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकारों का 3 नंबर पर अधिकार आता है। पहले हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, इक्वल बिफोर लॉ, और दूसरा हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आज हम पढ़ने चाह रहे हैं आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। साथियों, कई बार एग्जाम में हमसे आर्टिकल पूछा जाता है। अभी जो अग्निवीर एयरफोर्स का जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, जैसे छुआछूत से। इसी प्रकार से अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं आपके एएसआई के, उसमें पूछा गया था कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, एट प्रेजेंट हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हीं में से एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों किससे जुड़े हुए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकारों से जुड़े हुए हैं। तो पहला हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 में क्या रखा हुआ है? आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों का क्रय विक्रय कानूनी अपराध है, यानी किसी प्रकार की मानव तस्करी जो है वो अवैध मानी जाएगी। इसी के अंतर्गत बेगार प्रथा को बंद किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती काम करवाता है अवैतनिक रूप से प्रेशर बना करके, तो ये कानूनी अपराध है। तो आर्टिकल 23 हमें बताता है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को यानी बंधुआ मजदूर बना करके नहीं रख सकते। आप किसी भी व्यक्ति को बिना पेमेंट दिए अगर उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये मूल अधिकार है कि वो अगर काम करता है तो बदले में उसे पेमेंट मिले। तो इसमें आर्टिकल 23 में एक तो ह्यूमन ट्रैफिक अर्थात मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों का क्रय विक्रय करना कानूनी अपराध माना गया है। इसी तरह बेगार प्रथा अर्थात किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूर बना करके अगर हम काम करवाते हैं तो ये कानूनी अपराध है। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र का, चाहे बालक हो या बालिका हो, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं से जोखिम भरे काम करवाना कानूनी अपराध है। अगर हम किसी फैक्ट्री में, कंपनी में या ऐसी जगह उन बच्चों को काम करवाते हैं जिससे उनके जीवन में कोई न कोई जोखिम होती है, जैसे आपने सुना होगा भी फिरोजाबाद, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। और चूड़ी बनाने के लिए क्या होता है कि एक बिल्कुल छोटी कोठड़ी होती है जिसके अंदर रोशनदान भी नहीं होता, हवा आने के लिए या किसी प्रकार की रोशनी वहाँ पर नहीं होती, जिसके कारण बच्चों की आंखें जो है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और छोटी उम्र में ही ये बच्चे जो है अंधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी हम जोखिम भरा काम जो है वो नहीं करवा सकते। तो साथियों, आज हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें केवल 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आप एक बार फिर देख लें शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है? 2 बड़ी बड़ी बातें हैं। नंबर 1, मानव तस्करी कानूनी अपराध है, और नंबर 2 यानी बेगार प्रथा, बाल श्रम जिसको कहते हैं, बाल श्रम जो है ये कानूनी अपराध माना गया है। दूसरा है आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को जोखिम भरे काम में लगाना कानूनी अपराध है। तो यह एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
इसके बाद में हम लेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें आप पढ़ेंगे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आर्टिकल 25 के अंदर आपको किसी भी चीज़ के लिए, पहनने के लिए या आप किसी प्रकार का जो फैशन करते हैं उसके लिए आपको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अभी थोड़े दिन पहले एक एग्ज़ाम में आया था कि भाई अगर कोई दिल्ली की महिला, शादीशुदा महिला, अगर वो मांग नहीं भरती है या मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो क्या ये किस आर्टिकल के तहत उसे अधिकार है? तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपनी इच्छा से कुछ भी पहन सकता है, लेकिन समाज के नियमों के अनुसार होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि आप मौलिक अधिकार का फ़ायदा उठाएं। मौलिक अधिकार तो हमें 6 दिए गए हैं, जबकि मूल कर्तव्य हमें 11 दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं? वो इसलिए दिए गए हैं कि कहीं हम अपने कर्तव्यों से विमुख न हो जाएं। तो ये हमारे मौलिक अधिकार हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। ये जो आपका आज पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पार्ट 4 का है, इसको हम पार्ट 5 में रखा है। अगर आपने मौलिक अधिकार के बारे में मेरा पहले जो वीडियो बना हुआ है मैग्ना कार्टा, उसके बाद में समानता का अधिकार, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए लिंक में और डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आइए, ताकि आपको आगे दर बाय दर यानी स्टेप टू स्टेप आपको समझ में आए। और यह मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एकेडमिक एजुकेशन में भी और कंपटीशन में भी। तो आज था आपका छोटा सा टॉपिक मैंने लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में लिखा हुआ है। आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा है। जय हिंद, जय भारत।